पाकिस्तान से आई, हिंदुस्तान में आई सीमा की, और वहीं हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू की। ये तस्वीर जो आपको मैं दिखा रही हूं, ये एक तरफ सीमा की चर्चाएं पिछले कई हफ्तों से हिंदुस्तान में चल रही हैं, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, अब अपने देश नहीं जाना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अंजू को देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली गई है, और अब वहां पर उसकी शादी की भी चर्चाएं हो रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अंजू के साथ सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है? वहां पर अंजू को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी अवाम में क्या चर्चा है, और क्या वहां पर अंजू के साथ भी वही बर्ताव होगा जैसा सीमा के साथ हिंदुस्तान में है? सवाल ये पूछ रही हूं। आपको सबसे पहले बताती हूं कि अंजू कौन है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है। ये तस्वीर अब अंजू की पाकिस्तान से आई है। जिस नसरुल्लाह को मिलने अंजू पाकिस्तान गई, उसके साथ ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो जारी किया गया है। एमपी के ग्वालियर में बचपन गुजारा है अंजू ने, और यूपी के जालौन के लड़के से उसने शादी की है। राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी अंजू, और आपको बताएं कि शादीशुदा अंजू 2 बच्चों की मां है, लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर फेसबुक पर नसरुल्लाह से दोस्ती हुई और इसीलिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई। हालांकि वीजा लेकर पाकिस्तान गई, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर धीरे धीरे प्यार में दोस्त बदल गई दोस्ती उनकी, और पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अंजू ने अप्लाई किया, जिसके बाद जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन पाकिस्तान पहुंच गई। अपने ऑफिस में भी एक बोलकर छुट्टी ली कि वो गोवा जा रही है, और उसके बाद पाकिस्तान चली गई। पति को नहीं दी थी पाकिस्तान जाने की खबर, वाघा बॉर्डर के जरिए सरहद पार की, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जो 2 लोगों को देख रहे हैं, नसरुल्लाह और अंजू, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई, और ये तस्वीर अब सामने आती है बच्चों को छोड़कर नसरुल्लाह के पास पहुंच गई है अंजू। तो ये तस्वीर आपको अंजू की पाकिस्तान से दिख रही है। यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ, और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी आ रही हूँ मैं। टिकटपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की वो लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब हो गई। मैं तो चाहता हूँ मैं बच्चे फैसला करें, इंडिया में आ जाए, अपना बच्चे कह रहे हैं वो दो अलग रहना। ये धोखा ही है, जो भी ना बताई चली गई। तो भारत के साथ जो गद्दारी करेगा तो वो उसको हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो वहीं की वहीं रहे, हमें जरूरत नहीं। आपको ये भी बताती हूं, ये तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, लेकिन सीमा और अंजू एक जैसी कैसे हैं? दोनों पहले से ही शादीशुदा थी। अब अपने से छोटे लड़कों से मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, और उसके बाद सीमा पार कर गई। अंजू जो कि 35 साल की है, नसरुल्लाह 29 साल का है, उससे मिलने पाकिस्तान गई है। सीमा की उम्र 27 साल थी, सचिन 23 साल का है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अपना बसाया हुआ परिवार घर छोड़कर ये दोनों सरहद पार गई हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती, उसके बाद प्यार हुआ है। पति को बिना बताए सरहद पार हुई, और ये तस्वीरें फिर जो सामने आई हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। ये दोनों की समानताएं हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो भी आपको बताती हूं। दोनों में फर्क क्या है, सीमा और अंजू दोनों में फर्क क्या है, ये आपको दिखा देती हूं। जरा हम महेश अगला ग्राफिक चलाएंगे। ये किस तरह से दोनों, एक हिंदुस्तान से गई, एक पाकिस्तान से आई, दोनों को लेकर दोनों देशों में चर्चाएं बढ़ गई हैं, लेकिन कैसे दोनों ही अपने अपने मुल्क में उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उन्हें लेकर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं, दोनों की ही अलग अलग किस तरह से तस्वीर है, ये आपको बताती हूं। अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए। हिंदुस्तान में सीमा जो है वो सहूलियत से रह रही है, लेकिन पाकिस्तान में अंजू वो सुरक्षा बलों के घेरे में बंद नजर आ रही है। तस्वीर आज अंजू की आई है, जब वो कोर्ट गई, सुरक्षा की मांग की है अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ। वहां से खबर ये आई है कि दोनों ने शादी कर ली है। इसको लेकर पुष्ट खबरों का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अंजू इस पर नहीं बोली है। लेकिन इधर देखिए, घर पर पुलिस सुरक्षा मौजूद रही सीमा के, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीडिया से बात कर रही थी। लेकिन यहां अंजू मीडिया से बात नहीं कर रही है, मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है अंजू, क्योंकि उसका मीडिया में कोई बयान नहीं आया है। यहां सीमा लगातार मीडिया से बात कर रही थी, रिपब्लिक भारत से उसने कई बार बात की है। परिवार वालों ने सीमा को अपना लिया, लेकिन वहां पर झूठ बोलकर रहना पड़ रहा है। ये कहा कि तलाक हुआ है, फिर वो वहां पर गई, और अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये देखिए, गाड़ी में बुर्का पहनाकर अंदर ले जाया जा रहा है, सुरक्षा घेरे में है, वहां सुरक्षा की मांग भी की गई है। पुलिस वाले इस तस्वीर में आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं साथ में। यहां तो परिवार वालों ने अपना लिया है, लेकिन वहां पर क्या होगा इसका हम इंतजार कर रहे हैं। वहां तस्वीर देखेंगे और अंजू का बयान क्या आता है ये भी आपको बताएंगे। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं अंजू की, जो जारी की है उसने सोशल मीडिया पर, जहां नसरुल्लाह के साथ वो नजर आ रही है। वो तस्वीर जरा, वीडियो देखिए जरा, इसका ऑडियो चला दीजिए। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराई
तस्वीर मैं आपको बता दूं कि अंजू की तरफ से और नसरुल्ला की तरफ से सोशल मीडिया पर आई है। ये वीडियो बाकायदा पाकिस्तान में बनाया है अंजू और नसरुल्ला ने, वहां पर उसके जाने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अंजू और सीमा में समानताएं, सवालों को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें फिर से सीमा और अंजू की दिखाती हूं। एक पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है। दोनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यह आपको बताऊं कि अंजू क्या कहकर गई थी। अंजू ने कहा कि वो सहेली से मिलने जा रही है। अंजू ने कहा कि वो ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान की नागरिक है सीमा, भारत की नागरिक है अंजू। इन दोनों की तस्वीर आपको दिखा। अवैध रूप से भारत आई सीमा, वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंची है अंजू। अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है सीमा, लेकिन इस तरफ जल्द भारत लौटने का दावा अभी भी अंजू कर रही है। मैं फिर कह रही हूं, उसका कोई बयान नहीं आया, उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रेमी से शादी करने का दावा सीमा ने कहा कि प्रेम हो गया, शादी की। यहीं दूसरी तरफ कैसे अंजू कह रही है कि दोस्त से मिलकर शादी की कोई चर्चाएं नहीं थी, लेकिन आज वो चर्चाएं बढ़ गई जब कहा गया कि शादी हो गई है। मैं उस पूरे मामले को लेकर अभी औपचारिक बयान नहीं आया। 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची थी सीमा, वहीं बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई है। अब बयान कैसे अलग है, सीमा अंजू ने क्या कहकर पाकिस्तान का दौरा किया है, परिवार को क्या बताया है, वो भी आपको बता देती हूं। लेकिन एक बार वो वीडियो दिखाती हूं जब वो यहां से निकली, वाघा बॉर्डर गई और वाघा पार करके गई। उसने एक वीडियो जारी किया था, वो जरा सुनाती हूं आप। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। अब मैं आपको एक और बार यह भी बताना चाहती हूं कि अंजू क्या कहकर गई थी और क्या हुआ है। महेश, अगर हम वो जरा बता पाए कैसे अंजू ने झूठ बोला, और अंजू ने भी बहुत सी बातें ऐसी कही जिन पर विश्वास नहीं किया गया। लेकिन अंजू ने अपने परिवार से कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन वो नसरुल्ला से मिलने जा रही थी। वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। अंजू ने कैसे अपने दफ्तर में भी ये कहा गोवा जा रही है, उसके लिए उसने छुट्टी मांगी, लेकिन यहां पर वो कैसे शादी के लिए चली गई, सहेली से मिलने की बात कहकर गई है। ये अंजू की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नसरुल्ला के घर पहुंच गई, ये आपको बता रही हूं। गोवा का बोलकर छुट्टी ली, वाघा बॉर्डर तक पाकिस्तान गई, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ पति से कहा मैं लाहौर में हूं, क्योंकि मीडिया में खबर आ गई तो पति ने फोन किया अंजू को। उसने कहा मैं लाहौर पहुंच गई हूं दोस्त के साथ। वहीं खैबर पख्तूनवा में उस वक्त वो मौजूद थी। अब अंजू के लिए कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ ये कहा मैं मिलने जा रही हूं, लेकिन आज खबर ये आई कि उसने वहां जाकर शादी कर ली है। और फिर वीडियो भी आ गया कि कैसे सिक्योरिटी के बीच में खड़ी हुई है अंजू, और बुर्का पहनकर अंजू नजर आई और सिक्योरिटी वर्कर्स के साथ वो नजर आई। यानी अब अंजू पर क्या किसी तरह का कोई खतरा है, सवाल ये भी उठ रहा है। मैं एक बार जरा फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जो अंजू की सामने आई है। अंजू वहां पर क्या शादी कर चुकी है और क्या अंजू अब पाकिस्तान में रहेगी, अंजू का क्या हो सकता है, ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि अंजू क्या पाकिस्तान में रहेगी, क्या उसे वहां की नागरिकता मिल सकती है। जरा ये अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि अंजू अब पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्ला की अगर बीवी बन गई है तो क्या वहां पर उसे पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि यहां सीमा ने गुहार लगाई है कि उसे हिंदुस्तानी नागरिकता मिल जाए। क्या अंजू को वहां पर अब पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है, सवाल सबसे बड़ा यह है। क्या हो सकता है अंजू के साथ, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान से डिपोर्ट की जा सकती है, यानी वापस भी भेजी जा सकती है। 1 महीना का वीजा है अंजू के पास। 1 महीने के वीजे के बाद महीने भर बाद भारत भेजा जा सकता है, और इसी के साथ साथ वीजा अवधि बढ़ाई तो वहीं पर भी रह सकती है। पाकिस्तान उसका वीजा एक्सटेंड कर सकता है, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है अंजू, और इसी के साथ सरकार अंजू को वहां नागरिकता दे सकती है। सवाल यह भी है, पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगी, इस्लाम कबूलने से एक नई पहचान संभव है अंजू के लिए। तो मैं ये भी आपको बता रही हूं कि ऑप्शंस क्या है, विकल्प क्या है अंजू के लिए। मैं एक बार बताऊं कि पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करा देती हूं, और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका भी परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट आप देख सकते हैं, इरशाद अहमद जी लीडर पीएमएलएन है, राना अली जोहेब पत्रकार है पाकिस्तान से, और हुसैन थीबो पाकिस्तान के ही पत्रकार हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार, अंबर जैदी, मानवी तनेजा, मेजर जनरल एसपी सिन्हा भारत से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं हुसैन थीबो जी। हुसैन साहब, ये बताइए जरा कि वहां पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चाएं हैं अंजू को लेकर। हमने देखा है कि अंजू की आज एक वीडियो भी जारी हो गया नसरुल्ला के साथ, और कहा यह जा रहा है कि शादी भी उनकी हो गई है वहां पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम। अच्छा, नंबर 2 ये है कि मैंने आपका इंट्रो देखा, मैंने बहुत इंतजार किया उसका। वो आपने
दो लड़कियों का कंपेरिजन बताया कि कैसे रुकी, फिर उसके बाद कहाँ रुकी, उसके बाद क्या खाया, उसके बाद फिर किधर गई। मैं आई एम रियली सरप्राइज कि आप इंडियन मीडिया में कितने पागल है, मतलब आपका कोई काम नहीं। देखिए हमारे पास तो ये टॉपिक ही नहीं है। मैंने तो ये वीडियो देखी है जो वहां से आ रही है, वो बिल्कुल ही जो है वो एक मरे हुए किसी कमरे से उसकी आवाजें आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं हुसैन साहब, आवाज आपकी समझ नहीं आ रही है। मैं एक बार इरशाद साहब के पास जाती हूँ क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही है। इरशाद साहब, ये जो बात लगातार चर्चाएं हो रही थी, सीमा को तो आप लोग ऑन नहीं करते हैं, अंजू के बारे में हमने आपको बता दिया कि वो तो वैलिड वीजा लेकर गई हैं, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है? अंजू वहां पर अब पाकिस्तानी जो तस्वीरें आई, वहां पर ऐसा लग रहा है पुलिस सिक्योरिटी में अंजू नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान में इंटर हुई है। और दूसरा ये है कि मैं हैरान हूं आपकी एजेंसीज पे जिन्होंने इमिग्रेशन की मालूम नहीं किया कि ये हिंदू लड़की है, इसको किसने स्पॉन्सर किया, कैसे वीजा लगा, कैसे जा रही है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन आपके इदारों को करनी चाहिए थी अटारी बॉर्डर में। अब वो पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान के मेहमान है। दूसरी बात है कि अगर मेरे किसी पठान भाई ने उससे शादी कर लिया है तो पठानों की इज्जत बन गई है। आप दूसरा बुरके में दिखा रहे हैं तो वो जो बुरका है पठानों की गैरत है और पठानों का तरीका कार है, पर्दा करते हैं। वो पठान, अगर एक पठान भाई की वो गैरत बन गई है तो वो बुरके में रहेगी। वो इस तरह नहीं होगा जैसे आप अपनी ये जो सीमा है, जो आप लोगों की सीमा है, जिसको पूरा हर चैनल पे बिठाया होता है, डांस दिखाते हैं, कुछ करते हैं। अगर ये लड़की शादीशुदा है, नहीं, कोई डांस नहीं दिखा रहा है और कोई उसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है। समस्या ये है कि हमारे साथ यहाँ हिंदुस्तान में अगर कोई महिला आई है और वो हिंदुस्तान की नागरिकता मान रही है तो हम उस खबर को भी दिखाते हैं। हमारी हिंदुस्तानी अगर बेटी वहां गई है तो हम वो खबर भी दिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है सर। दोनों तरफ की खबरें हम दिखाते हैं, एक तरफ की खबर नहीं दिखा रहे सर। अगर पठान ने किसी ने उससे निकाह किया तो पठानों की इज्जत और गैरत बन गई है वो। अब वो पर्दा करेगी, जैसे बुरके में दिखा रहे हैं वैसे बुरके में रहेगी, जिस तरह खवातीन हमारी पठानों की होती हैं। सर देखिए, मैं फिर कहूंगी इरशाद साहब, इसको बड़े गर्व के साथ मत देखिए कि यहाँ पर आ गई है तो आप वो करेगी जो हम कहेंगे। आपको ये कहना चाहिए, नसरुल्लाह तो ये कह रहे हैं उनकी मर्जी है, वो इस्लाम अपनाए ना अपनाए। सुन लीजिए मेरी बात, आपकी तरह नहीं है कि डिक्टेट दे दिया। नसरुल्लाह कह नहीं रहा है, आप कह रहे हैं। ये अच्छी बात है सर, आप बड़े आगे ठेकेदार। मैं ये कह रहा हूँ अगर सर नसरुल्लाह ने क्या कहा है कि निकाह हुआ है, नसरुल्लाह ने क्या कहा है? वो इस्लाम कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी है वो इस्लाम कबूल करे, उनकी मर्जी है कि वो यहाँ पर रहे या फिर वापस जाना चाहे। उसने ये भी कहा है। आप ठेकेदार बन रहे हैं यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ठेकेदार इसलिए बन रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, अपने मजहब की बात कर रहा हूँ। अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो निकाह होगा, अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो निकाह ही नहीं हो सकता। तो वो तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर, अपने देश का बताइए ना, हमें वहाँ क्या चल रहा है। हम तो यहाँ पर्देदारी नहीं करते, हम सारी चीजें बताते हैं। इस्लाम का बता रहा हूँ, हम हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, अपने इस्लाम की बता रहा हूँ, अपने मजहब का बता रहा हूँ। जो हमारा इस्लाम कहता है उस हिसाब से वो रहेगी। अगर निकाह तभी कबूल होगा जब वो मुसलमान होगी, अदरवाइज वो हमारी मेहमान रहेगी और मेहमान बनकर रहेगी। प्रोफेसर कुमार, नसरुल्लाह ने कहा उनकी मर्जी है वो इस्लाम कबूल करें, उनकी मर्जी है वो यहाँ रहना चाहे, अपने देश वापस जाए। इरशाद साहब पहले ही पूरी डिक्टेशन लेकर आ गए, ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। एक सेकंड सर, एक मिनट, ठीक है, अब एक मिनट प्रोफेसर कुमार बोल रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। इरशाद साहब जरा सुनिए, आराम से सुनिए और थोड़ा दिमाग को जो है सोच करके जवाब दीजिएगा। आप हमारी एजेंसियों पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान से तो आप लोग आसानी से मुसलमान को भी हिंदुस्तान के वीजा नहीं देते, आपके पाकिस्तान ने इसको वीजा कैसे दे दिया? जरा इसका भी जवाब चाहिए मुझे। देखिए, सोच के जवाब दीजिएगा, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, इसको वीजा कैसे दे दिया? और सुनिए जनाब, पाकिस्तान में पहुंचते ही उसके पास में वो वहां का इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया, उसके टेलीफोन के ऊपर वो वीडियो भी बन गए। जो वीडियो हम देख रहे हैं वो 3D के वीडियो हैं। छोड़िए, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि निकाह तब तक नहीं हो सकता जब तक इस्लाम नहीं कबूल कर ले। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों के साथ क्या व्यवहार करके उनसे कैसे इस्लाम कबूल कराया जाता है और कैसे निकाह कराया जाता है। पहले आपके यहां उनका रेप किया जाता है, उठा के लाया जाता है उनको घरों से, उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, चाहे उनकी उम्र 11 साल की हो चाहे 12 साल की हो। आपके मौलवी ये काम कराते हैं और उसके बाद में आप दिखाते हैं कि निकाह हो गया और कोर्ट में जाके और धमकाते हैं उनके घर वालों को कि अगर तुम लड़की को कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे भाई को भी मार देंगे, तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे। ये चीजें दुनिया से छुपी हुई नहीं है, आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है तो डाले रखिए। और सुनिए बड़े मजे की बात, आपका तो ये हाल हो गया है जनाब, टुकड़े टुकड़े होकर के आपके। आप कह रहे हैं पठान ने शादी की है, आप ये नहीं कह रहे हैं पाकिस्तानी ने शादी की है। जी हां, आपके बलोच, सिंध, आजाद कश्मीर वाले लोग यही आपको जवाब देंगे, चिंता मत करिए। मैं एक
बार ये तस्वीरें जो दिखा रही हूं, ये आज तस्वीरें जारी की गई हैं जब अंजू वहां पहुंची और उन्होंने ये वीडियो बनाया है। अब अंजू का क्या बयान है, मैं तो वो सुनना चाह रही हूं, क्योंकि अंबर अभी तक वो बयान सामने नहीं आया है। अंजू वहां पर क्या कही, सीमा को आपने देखा या मीडिया में कितने खुलकर बात कर रही थी, जिस चैनल ने बात की उससे बात कर रही थी, जिस टॉपिक पे बात किया उस पर बात कर रही थी, वहां वो अंजू उस तरह से बात कर पाएंगी क्या? मुझे अभी तक कोई बयान नहीं आया। सुचारिता, ये आजादी तो वहाँ की मीडिया को भी नहीं है। तो अंजू तो एक आम नागरिक है जो दूसरे देश से आई हुई है और वीजा लेके, वैलिड वीजा लेके गई है, वो बात अलग है। लेकिन वो दूसरे देश से आई हुई, दूसरे धर्म की एक ऐसी महिला है जिसको तो बिल्कुल ऐसी इजाजत नहीं है। और आपने देखा ही कि किस हालत में वो है, वहां पर बुर्का पहने हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी उनके साथ में है। और जैसा कि अभी इरशाद साहब ने भी कहा, इरशाद साहब आ रही हूं आपके पास, बिना जब तक वो अपना मजहब चेंज नहीं करेंगे तब तक शादी भी नहीं होगी उनकी। और यहाँ से वो वीजा लेके गई, बच्चे छोड़कर गई हैं, अभी अब उनकी शादी भी नहीं खत्म हुई है। हालांकि वो बात अलग है, अगर वो अपना धर्म छोड़ देती हैं तो उनकी शादी खुद नल एंड वॉइड हो जाएगी, जैसे कि इस्लाम का वो सारी से। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, और खासतौर से अगर अंजू की आगे भविष्य में सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बड़े सवाल है, क्योंकि वहां पर आम किसी भी महिला की स्थिति देखें तो वो काफी गंभीर है। और खासतौर से जब दूसरे धर्म की महिलाएं हैं तो उस पर तो काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स भी हैं और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर किस तरह से दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। और इनफैक्ट टारगेटेड जो मियां मिट्ठू हैं, जिनको प्रॉपर आईएसआई ने इसी काम के लिए उनको डेजिग्नेट किया हुआ है, उनके साथ आईएसआई के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, और वो इस काम के लिए प्रॉपर उनका पूरा एक सिस्टम है। बच्चियों को अगवा किया जाता है और फिर